नमस्कार, मैं दीक्षा कुलश्रेष्ठ। आप देख रहे हैं इंडिया हाईएस्ट न्यूज चैनल। जुड़े रहिए आज की ताजा खबरों के साथ। मथुरा में गरीब सपेरों की जमीन पर भूमाफिया ने किया कब्जा। 6 दिन से गरीब बैठे मथुरा एसएसपी निवास के समीप धरने पर नहीं हो रही सुनवाई, उल्टा डराया धमकाया जा रहा। श्री कृष्ण नगरी मथुरा में योगी राज में गरीबों की छीन रही जमीन पर पुलिस है खामोश। 6 दिन से धरना दे रहे छोटे छोटे बच्चों के साथ परिवार के लोग नहीं आ रहे एसएसपी साहब को नजर। थाना रिफाइनरी क्षेत्र के गांव कोयला अलीपुर में दबंगों द्वारा सपेरे जाति के लोगों की जमीन पर कब्जा करने के बाद सपेरे जाति के लोग पिछले 5 दिनों से एसएससी आवास के समीप धरने पर बैठे हुए हैं और शासन प्रशासन से अपनी जमीन को भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त कराने की गुहार लगा रहे हैं। आपको बता दें, थाना रिफाइनरी क्षेत्र के गांव कोयला अलीपुर के रहने वाले सपेरे जाति के लोग पिछले 5 दिनों से एसएसपी आवास के समीप धरने पर बैठे हुए हैं। धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि उनकी जमीन पर गांव के ही कुछ दबंग लोगों ने कब्जा कर लिया है और वह बेघर हो गए हैं। वह अपनी अपनी जमीन को मुक्त कराने के लिए अधिकारियों के चक्कर काट काट कर परेशान हो गए हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उनका कहना है धरने के बैठने के बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उल्टा उन्हीं को धमकाया जा रहा है। अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ धरने पर बैठे पीड़ित व्यक्ति का कहना है सीओ रिफाइनरी उनके पास आए और उन्हें धरने से उठने के लिए धमकाने लगे। उन्होंने कहा, तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा, तुम सब ड्रामा कर रहे हो। पीड़ित व्यक्ति ने कहा कि हमारी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है और दबंग भूमाफियाओं से मिलकर पुलिस प्रशासन उन्हीं को प्रताड़ित कर रहा है, जबकि दबंग लोगों का पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। मेरा नाम, वैसे तो गांव का नाम मेरा जो है दुखीनाथ है और आश्रम का एक संत का नाम मिला हुआ मेरा जो है कृष्णनाथ जी के नाम से है। तो आप यहाँ क्यों धरने पे बैठे हैं, ऐसी क्या वजह है और कै दिन से आप धरने पे बैठे हुए हैं? जी, आज हमको 5वां दिन हो गया धरना देते हुए थे और प्रशासन की तरफ से कोई भी जो है राहत नहीं मिल पाई है। क्या मांग है आपकी? मांग हमारी तो फिर कुछ मांग नहीं, हम तो एक संत हैं, पर एक हमारी एक हकीकी मांग है। और यानी कि ये गरीब बच्चे हैं, बिना माँ बाप के बच्चे हैं, ये ग्राम कोयला अलीपुर के निवासी हैं और ये जाति सपेरा से बिलोंग करते हैं। और जिस ज़मीन पर इनका भूमि का विवाद है और जिस ज़मीन पर ये लोग रहते आए हैं वो इनके दादा परदादाओं की है, पूर्वजों की ज़मीन है। वो उस पर कुछ गांव के कुछ भूमाफियाओं ने, जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, उन लोगों ने अपने जोर बल पे, हर चीज़ के बल पे, पैसे के लट के, मारपीट के, हर उस बल के ऊपर इन लोगों की जो ज़मीन जो है। कौन लोग हैं वो, क्या नाम है उनके? उनका जो है शीला, लक्ष्मी, रूप किशोर, ये लोग हैं। इन लोगों ने फर्जी वाले से इन लोगों की जो है ज़मीन हड़प ली है। किस जाति से बिलोंग रखते हैं वो लोग ब्राह्मण जाति से हैं और जो शीला है वो हमारे ही नाथों से जो है सपेरा जाति से बिलोंग करती है। वो उनका काम ही फ्रॉड बने करने का है और उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड आप निकलवा के देखें और हमारे पास में भी रखा है जो उनका रिकॉर्ड है। प्रशासन को उनका ये रिकॉर्ड भी हमने दिखाया है कि उनका रिकॉर्ड क्या है। ये उनके रिकॉर्ड हैं और रिकॉर्ड देख करके भी और प्रशासन कोई भी कार्रवाई करने के लिए इच्छुक नहीं है, बल्कि आके इन गरीब बच्चों को ही जो है धमका रहे हैं। जब तुम यहाँ जो है गुंडागिर्दी कर रहे हैं, ये गुंडागिर्दी करने लायक बच्चे दिख रहे हैं, ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, पर प्रशासन इनकी कुछ नहीं सुन रहा है। अभी तक आपसे यहाँ कोई आला अधिकारी या कोई मिलने आया है? जी, हमसे जो कल सीओ साहब आए थे और सीओ साहब आने के बाद में ये बोले हमको कि भाई तुम यहाँ धरना किस बात का दे रहे हो? तो साहब ये बात है, कह रहे कि तुम गुंडागिर्दी कर रहे हो। साहब गुंडागिर्दी कुछ नहीं है। कि देखो, सीओ साहब बोले कि देखो साहब, कि देखो भाई हमारा तो ये कोई मैटर नहीं है, हमारे तो उसमें ये आता नहीं, ये डीएम का और उनका काम है। तब हमने ये बोला, नहीं साहब, जब आपका काम नहीं है तब आप हम इनको बच्चों को डांट क्यों रहे हैं? जब आपके हाथ में ये ही नहीं है तो आप इनको डांट फटकार क्यों रहे हैं? आप इनको बोल रहे हैं कि तुमको जेल में उठा के डाल देंगे, रिफाइनरी से तुम्हारे क्रिमिनल रिकॉर्ड निकलवाएंगे। कोई भी रिकॉर्ड नहीं निकला और उन लोगों का रिकॉर्ड दिखा रहे हैं हमें और उनको अगर सच्चाई अगर बताएं तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब आपकी क्या मूल मांग क्या है? आप मूल मांग हमारी यही है कि ना तो किसी से कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा। मुरारी, क्या समस्या है, क्यों धरने पे बैठे हो और कै दिन हो गए तुम्हें यहाँ बैठे हुए? साहब 5 दिन हो गए, 5 दिन से साहब कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। किस बात के लिए धरना दे रहे हो आप? जमीन के लिए, जमीन छुड़ा रहे हैं उनके लोग, माफिया। अच्छा, तुम्हारी जमीन पे कब्जा कर लिया? हाँ जी। कौन लोग हैं? वो पंडित लोग हैं। एक हमारी ग्वालियर रहती है 40 साल से पहले से,
एक हमारी चाची थी वो पढ़ी लिखी है नहीं है, हम कोई भी नहीं है पढ़े लिखे, तो छोटे छोटे हमारे पिताजी छोड़कर हमें ख़त्म हो गए। उन्होंने पहले ज़मीन हमारी खेती थी, वो खेती बिचवाई, खेती बिचवाने के बाद में अब देख लिया कि इन बच्चों का कोई नहीं है, तो ज़मीन पे अब ये ज़मीन हमारा जाकर उनसे चाची से आके अंगूठा दस्तखत लिया है कि आपकी पेंशन मिलेगी। पेंशन के बहाने यहाँ के अंगूठा दस्तखत उनके लिए हैं। अंगूठा दस्तखत लेने के बाद में और हमसे कह रहे हैं कि इस जगह को खाली कर दो, नहीं आपकी लाशों का पता नहीं पड़ेगा और आपको ऐसे केस में जीते में फंसाएंगे कि आपके लिए कोई छुड़ाने वाला पैदा नहीं होगा। ये तो राजी राजी गैर राजी जल्दी को छोड़ के यहाँ से चले जाओ। प्रशासन की तरफ से आपको क्या आश्वासन दिया गया है अभी तक? प्रशासन में सब जगह जा रहे हैं साहब, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। हर जगह जा रहे हैं, हर साहब के पास में, हर किसी के पास में जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। 5 दिन से यहाँ होकर धंधे पे पड़े यहाँ भी आ रहे हैं। उसकी साहब आए थे, उसकी साहब भी हमें आकर खुद ही धमका कर चले गए कि साले हो ये नौटंकी कर रहे हो, क्या कर रहे हो। हमसे ये तो नहीं पूछ रहे कि क्या परेशानी है क्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं पूछ रहे। हम आके हमें ही आकर डांट रहे हैं साहब, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं नहीं है, गंवार लोग हैं साहब, क्योंकि गरीब है इसलिए, क्योंकि वो तो पैसा गड्डियाँ फैला रहे हैं थाने में हर जगह। यहाँ भी जाते हैं हम, हमारी कोई कार्रवाई करता है उसके लिए गड्डी थमा देते हैं, वो उल्टा ही हमारे लिए डांटता है। फिर उनको पैसे देते थे तो पैसा देकर वो हमारे लिए उल्टा ही डांटते हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही साहब, हर जगह भागे कर रहे हैं हम। ये सब लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, सब लोग हैं हम।